नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मेडिकेम प्रेजेंट्स खेलो पाकिस्तान HBL PSL 8 दी ऑर्किड स्कूल मी बॉडी स्पेस इट्स ऑल अबाउट मी। दीगर स्पॉन्सर्स जिनके यहाँ नाम लेंगे करेक्ट 2.0 एतमाद ग्रोसीज बिन एहसान A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज और इसके साथ ही मैं हूँ आपकी होस्ट सहर फातिमा। नाज़रीन कल बड़ा ही ज़बरदस्त मैच हुआ, बड़ा ही नॉकआउट मैच हुआ, लाहौर के लिए अपसेट रहा। थोड़ी सी समरी में अगर बताती चलूँ तो मुल्तान सुल्तान्स ने लाहौर कलंदर्स को 84 रन से शिकस्त दे दी। लाहौर कलंदर्स जीत के लिए 161 रन का हदफ पूरा नहीं कर सकी, जबकि सुल्तान्स ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 160 रन बनाए थे। मुल्तान सुल्तान्स तीसरी बार PSL फाइनल में पहुंच चुकी है और लाहौर कलंदर्स 160 रन के ताकुब में 76 रन पर ढेर हो गई। लाहौर के लिए बड़ा ही अपसेट रहा था कल। इसी सिचुएशन पर बात करने के लिए पैनल हमारे पास मौजूद है और ज़बरदस्त पैनल है। आज जो है वो हमारा हाउस जो है वो बड़ा फुल हुआ है। तो सबसे पहले मैं खुशामदीद करूँगी, फरहान फरीद साहब हैं, जावेद खलील साहब हैं, आमिर सरफराज, जावेद इकबाल साहब, फैज़ान बाकर और मुनीर अली कादरी साहब। आप तमाम को वेलकम करूँगी प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। मुनीर अली कादरी साहब, आप तो कल लाहौर के साथ थे, क्या कहेंगे? दिली ताज़ियत भी करूँगी और डॉक्टर बुलंद इकबाल जो थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे उनसे भी दिली ताज़ियत में यकीनन करूँगी। हुई नहीं थी सहर हासिल गुफ्तगू, एक तो इन्होंने की वो हुई नहीं और फिर अपसेट भी रहा लाहौर के लिए, क्या कहेंगे? ये बिल्कुल सही है। इस वक्त जो है आप जिस तरह खिलखिला रही हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है मुल्तान फाइनल जीत गया। जब फाइनल नहीं हो जाता आपका यही असर रसूख रहेगा हमारे साथ और हम जाहिर बात है शर्मिंदा तो नहीं है, लेकिन जाहिर बात है कि अपनी प्रेडिक्शन के ऊपर नहीं सर, आपको शर्मिंदा होना भी नहीं चाहिए। लाहौर के पास एक चांस है और लाहौर के पास चांस तो है, लेकिन जिस तरह कल खेल को देखिए हम लोग जो मजाक अपनी जगह पे है, लेकिन संजीदा गुफ्तगू में यह है कि जो हम प्रेडिक्शन करते हैं वो क्रिकेट के माहौल और क्रिकेट के एनालिस्ट के तौर पर करते हैं। अब अगर वहाँ ग्राउंड में कोई क्रिकेट ना खेले तो इसमें जिम्मेदारी जो है क्रिकेट के बारे में राय बताने वाले और प्रेडिक्शन देने वाले पे नहीं होती, नंबर एक। दूसरी बात यह है कि हमने एक चीज़ देखी कि इस तरीके से पहले वो एक बैट्समैन आएगा, सेकंड आएगा, फिर टेलेंडर आएंगे, फिर एक ऑलराउंडर आएगा, इसके सिवा क्रिकेट का सिस्टम है। लेकिन अगर कोई फास्ट बॉलर या कोई ऐसा जो मंझा हुआ बैट्समैन नहीं है, जो अभी प्योर और पॉलिश बैट्समैन नहीं है, वो आके अगर चौथे नंबर, पाँचवें नंबर पर, थर्ड नंबर पर आके बैटिंग कर लेता है और उससे टीम जो है मज़ीद डिमोरलाइज हो जाती है, उससे प्रेशर आ जाता है, तो इससे ताल्लुक़ हमारा आपका नहीं होता। उसके बाद हम जो है तज़िया करते हैं, तज़िया है हमारा उस लिहाज से जो हमारा एक्सपीरियंस है और जो हम क्रिकेट देखते हुए आ रहे हैं। अब अगर मैं कहूँ कि जी आज बहुत अच्छी बैटिंग करेगा फला खिलाड़ी और उस खिलाड़ी को खिलाए नहीं, तो बताइए मेरा इसका तजिया बेकार हो गया? नहीं, तजिया सही था लेकिन टीम में नहीं था। कल कहीं ऐसा तो नहीं खेल के अंदर खेल हो गया? नहीं, वो असल में अब हमारी आदत बन गई है कि जहाँ कोई बात होती है हम फ़ौरन ही दूसरी किस्म की बात कर लेते हैं। कहीं थोड़ा सा हमें अपने आप को संजीदा अंदाज में भी लेना चाहिए। हर बुराई को बुरे कामों पर नहीं देना चाहिए, बल्कि खेल है, खेल के अंदर हमने बुरा खेला, हम हार गए, हम कम्पीट नहीं कर सके। जो जावेद इकबाल साहब की नॉलेज है, जो उनका आई है, वो ज़बरदस्त थी। आपकी आई जीतने पे थी, लेकिन जो हमारे जावेद इकबाल भाई हैं इन्होंने ये कहा था कि 160 का ताकुब, और उन्होंने भी कहा होगा, मुझे इनका मालूम है जावेद भाई का, कि 160 रन जो है वो चेस करना लाहौर अगर करने जाएगी तो मुश्किल होगा। और वही हुआ कि देखिए क्रिकेट इतनी भी अभी नाजुक नहीं हुई है कि 76 पे कोई टीम ढेर हो जाए। एक बड़ी टीम जो फाइनल का टाइटल जीतने के लिए सबसे बेहतरीन करार दी जा रही हो, उसको हम जो है वो इस तरह देखें कि वो बैटिंग में जो है अपना कारफरमा न हो। इसके साथ ही मैं जो खराज तहसीन पेश करना चाह रहा था आज उस खिलाड़ी को, जिसने नए स्टाइल से हमने उसको पहली दफ़ा देखा, वो सकता उसका स्टाइल यही हो कि जब वो विकेट लेता है, कोई कारकर्दगी दिखाता है, तो वो अपने सामने वाले खिलाड़ी को जो है वो इंसल्ट नहीं करता, इंसल्टिंग वे में उसके सामने नहीं आता, कोई ग्राउंड के बहुत लंबे चक्कर नहीं लगाता, बल्कि बहुत ही डिसेंट अंदाज में और बहुत ही फातिहाना और फौजी अंदाज में वो आता है, अपने आप को जो है वो खड़ा करता है, सलामी देकर भेजता है। फोर्सेस में रहते हैं और वही जॉब करते हैं और वही स्टाइल उन्होंने अपनाया है उसका, और ये नया नहीं है, ये 4 साल से देख रहे हैं। 4 साल उसमें क्या है, थोड़ा सा इस पर डिसेंट है। अब जैसे आपने कल देखा होगा कि एक हमारा सीनियर तरीन खिलाड़ी वो रन कर रहा है, जब आउट होता है तो हमारा दूसरा खिलाड़ी जो अभी जुम्मा 8 दिन हो जैसे कहेंगे, उसका भी कॉलर अभी लगा भी नहीं है शेरवानी का, लेकिन वो कॉलर खड़ा कर रहा है। तो मैं यहाँ जो बात को अप्रिशिएट कर रहा हूँ उस बुनियाद पर कर रहा हूँ कि हमें एज ए नेशन देखना है कि हम कहाँ खड़े हैं। बिल्कुल अप्रिशिएट भी हमें करना चाहिए। जावेद खलील साहब, आप क्या कहेंगे? आप भी कल लाहौर के साथ थे, लाहौर जो सबसे जीत रहा था अचानक कराची से और फिर कल मुल्तान से हार गया, क्या कहेंगे? देखिए सबसे ज़्यादा पॉइंट इस PSL के अंदर जो है लाहौर के थे और टॉप पे थी वो टीम, लेकिन
कल अचानक जो है बिल्कुल ऐसे लगा जिस तरह हमने तज्जिया दिया था कि लाहौर की बैटिंग मुस्तहकम नहीं है। वहाँ पर जो है शाहीन शाह आफरीदी भी ऊपर आके अपने आप को एज ए ऑलराउंडर जो साबित करने की उन्होंने कोशिश की, जो कि वो नहीं कर सके। तो जिसका काम उसी को साजे, जिस चीज़ के आप माहिर हैं उस पर आपकी जो महारत है उसको अगर आप कल शो करते तो यकीनी तौर पे पलड़ा आपकी तरफ झुका हुआ होता, लेकिन दूसरी टीम की तरफ पलड़ा झुक गया। जो टीम जो है नीचे थी वो ऊपर चली गई, जो ऊपर थी वो डाउन होकर के नीचे आ गई है। अब यहाँ पे लाहौर को मैं समझता हूँ एक नहीं मज़ीद 2 मैच और खेलना पड़ेंगे, फिर कहीं जाकर के वो फाइनल में पहुँच सकती है। लेकिन यहाँ साथ साथ जो है अगला आज जो मैच है उसके अंदर इस्लामाबाद जो है उसको लोग फेवरेट करार दे रहे हैं, तो वहाँ मैं कहूँगा कि पेशावर ज़ल्मी को भी भूलना नहीं चाहिए। जबकि पेशावर ज़ल्मी वालों को जब पिटाई लग रही थी तो किसी को भी पिटाई लगती तो वो हाय हाय करता, लेकिन जब पेशावर ज़ल्मी को पिटाई लगी तो वो रॉय करते थे, क्योंकि जैसन रॉय ने उन्हें बहुत कूटा था। तो अब देखना पड़ेगा कि आज की मैच में क्या होता है। अच्छा आमिर सरफराज साहब, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल मोमेंटम ऐसा लग रहा था, मोमेंटम टूटा हुआ है, लग ही नहीं रहा था कि फॉर्म में। शाहीन शाह आफरीदी की बात की जाएगा तो वो भी बिल्कुल फॉर्म में नजर नहीं आ रहे थे, ना बॉलिंग काम की ना बैटिंग काम की, क्या कहेंगे? देखिए मुझे ऐसा लगा है कि 2 चीज़ें हुई हैं। एक तो ये टीम ड्यूरिंग कंपटीशन जो अनाउंस हो गई उससे कुछ प्लेयर्स जो हैं जो उनकी हाई एक्सपेक्टेशंस थी, जिसमें शाहीन शाह आफरीदी भी शामिल हैं जो शायद क़यादत की दौर के अंदर शामिल थे, और जब उनको ये झटका लगा कि ना सिर्फ वो कप्तान नहीं है बल्कि टीम का भी हिस्सा नहीं है तो नेचुरली डीमोरलाइज आदमी होता है। ये हो सकता है उसका एक इम्पैक्ट हो। दूसरी तरफ अगर आप रिजल्ट की तरफ जाती हैं और उसके अंदर आप ये देखती हैं कि जो इतना बड़े फ़र्क से कोई 86 या 84 रन से जो हारे हैं मैच, शायद उसकी बुनियादी वजह यह है कि लाहौर में जो ये मैच खेला गया था ये एक नई विकेट पे खेला गया था। मैं यहाँ रिजवान की एक तरह से तारीफ़ करूँगा, गो कि वो मैंने बाज़ दफ़ा उनको बहुत अच्छे डिसीजन करते हुए नहीं देखा, कि उन्होंने एक करेजियस इनिशिएटिव लिया और एक नई विकेट के ऊपर और उसके ऊपर उन्होंने पहले बैटिंग करने का फैसला किया, और या उन्होंने बहुत अच्छी रीडिंग की है या वो बहुत ब्रेव उन्होंने ये डिसीजन लिया हो। और उस नई विकेट के ऊपर उन्होंने अपना एक डिसेंट जो स्कोर है जो मेरे ख्याल में बनना चाहिए 160-180 इसके दरमियान अगर क्रिकेट रहे तो बहुत अच्छा है। जो 250 रन बन रहे थे ये शायद क्रिकेट की मौत है। तो वहाँ उन्होंने उस अपने जो बैटिंग से जो रन्स किए, और दूसरी तरफ उनको एडवांटेज ये था कि लाहौर की टीम, जैसा कि अभी हमारे कई साथियों ने कहा कि बड़ी फ्रजाइल उनकी बैटिंग लाइनअप है, वो जो हमारा लेफ्ट हैंडर है फ़खर जमान उसके गिर्द लाहौर की टीम घूमती है। अगर वो परफॉर्म करता है तो उनकी टीम ऊपर चली जाती है, वो नहीं करता तो टीम पीछे रह जाती है। और एक आध मैच में ऐसा हुआ कि बहुत अच्छा साइन था लाहौर के लिए कि जब फ़खर जमान रन नहीं कर सका तो अब्दुल्ला शफीक ने और हसैन तलत ने और दीगर तैयब ताहिर ने, इन लोगों ने रन्स करके और टीम को संभाला। लेकिन अभी मेरा नहीं ख्याल कि फ़खर के अलावा किसी पे और प्लेयर का ऐसा कैलिबर है कि जो पूरी टीम को कंसोलिडेट कर सके, उसको लेके चल सके और मैच को फतह से हमकिनार कर सके। बिल्कुल तो ऐसे गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो हम जारी रखेंगे। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का और दीगर पैनल भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी उनके तज्जिया जानेंगे कि ऐसी क्या वजूहात थी कि लाहौर कल सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर सका। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। मेडिकेम प्रेजेंट्स खेलो पाकिस्तान HBL PSL 8 द ऑर्किड स्कूल मी बॉडी स्पिरिट इट्स ऑल अबाउट मी कनेक्ट 2.0 A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज एतमाद ग्रोसीज एंड बिन एहसान। इसके साथ ही मैं हूं सहर फातिमा। बात कर रहे हैं कल के मैच के हवाले से ही, लाहौर के लिए अपसेट रहा था और इस वक्त अब मेरी इस जानिब मौजूद हैं जावेद इकबाल साहब। सर, मैं आपसे अब पूछना चाहूँगी, लाहौर के लिए अपसेट रहा, क्या कहेंगे कल के मैच जो हुआ था उसके लिए? कल का देखें जी, लाहौर जिस तरीके से मैच खेल रहा था और जिस तरीके से आमिर भाई ने बताया कि वो टीम कल नज़र ही नहीं आ रही थी, जो लाहौर जिसके लिए पूरी मकसद जितने भी यहाँ पेशन गोइयाँ कर रहे थे सब लाहौर को फेवरेट कर रहे थे। लेकिन कल लाहौर ने अपना गेम पेश ही नहीं किया, ना उनसे बॉलिंग हो रही थी और बीच में 1-2 कैचेस मिस किए और फील्डिंग जो थी। मकसद ये असल मसला ये है कि ये 6-7 मैच जो जीत गए ना, जब कंसल्टेंट जीतते जाएंगे तो जो आपकी खामियां होती हैं वो सब छुप जाती हैं, जो खामियां होती हैं छुप जाती हैं, जीत जो है ना वो सब कुछ छुपा देती है। इन्होंने कभी गौर ही नहीं किया कि हमारी बैटिंग लाइन इस काबिल है कि आया जब हम चेस पर जाएंगे तो हम चेस कर सकते हैं 170, 180, 190। इन्होंने कभी नहीं दिया, ये सिर्फ फ़खर पर रिलाय कर रहे थे। जिस दिन फ़खर बैटिंग करता था तो ये सब थोड़ा थोड़ा हिस्सा डाल देते, स्कोर बोर्ड के स्कोर लग जाता था। इन्होंने जितने भी मैचेस जीते हैं वो मकसद पहली बैटिंग करके जीते हैं, दूसरी बैटिंग में तो हमेशा से। और फिर जब ये फाइनल राउंड में आने वाले मैच शुरू हुए हैं तो ये मैच हार कर आए थे। आखिरी मैच जो कराची किंग्स ने इनको हराया था वो हार कर आए थे, और उसके बाद बदनसीबी देखें इनकी कि टॉस हार गए और
असल जो है कल ये विकेट को रीड नहीं कर सके। अगर किसी ने विकेट को रीड किया है तो वो था कप्तान रिजवान अहमद। बिल्कुल सर, आपकी जानिब दोबारा भी आऊंगे। अभी हमें ज्वाइन किया है ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मेडिगम ग्रुप ऑफ कंपनीज जुनेद खलीद नैनीताल वाला। सर आपको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, थैंक यू जी सर, क्या कहेंगे कल के मैच के लिए? बड़ा नॉकआउट मैच रहा, लाहौर के लिए अपसेट रहा, क्या कहेंगे इस पर? आप भी लाहौर का साथ दे रहे थे। एक्चुअली तो बहुत ही डिसअपॉइंटेड मैच रहा और इनफैक्ट जीतने और हारने से जो ना वो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमेशा से मैं कहते हुए आ रहा हूँ कि पीएसएल जो ना वो हम सबका प्रोडक्ट है, चाहे वो मुल्तान खेल रहा हो चाहे लाहौर खेल रहा हो। बट वो जो एक फाइट होती है ना, वो फाइट ही नजर नहीं आई। शुरू में ही जो ना विकेटें जो ना सारी जो ना वो लाहौर की गिर गई और मतलब जो शायकीन क्रिकेट जो देखने के लिए आए थे, जो बैठे हुए थे, जो दो टॉप की टीमों का आपस में मुकाबला होना था वो हुआ ही नहीं और वो बिल्कुल जो ना वो वन साइडेड ही रही। जी सर, क्या कहेंगे? मुल्तान का कॉन्फिडेंस लेवल तो बड़ा हाई हो गया है, फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुका है, बैटर्स बड़े कमाल कल मुजाहरा कर रहे थे, बॉलिंग का बड़ा जबरदस्त मुजाहरा किया गया। देखिए कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल हाई है, आप फाइनल खेल रहे हैं, फाइनल पे आप पहुंच गए और इससे बड़ी आदमी पूरा पीएसएल खेलता ही जो है ना वो फाइनल तक के लिए है और फिर फाइनल जब पहुंचता है तो फिर आदमी ये सोचता है कि अब मैं जीतने के लिए खेलूं। तो लाहौर वेरी डिसअपॉइंटेड और उनके बिल्कुल मुकाबले में बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस रही आपका मुल्तान की, बॉलिंग में भी, बैटिंग में भी, फील्डिंग के अंदर भी, कप्तानी में भी। एंड आई थिंक जिस तरीके से एंकर रोल जो ना रिजवान ने जो ना वो पेश किया है और थोड़ा सा गेम उन्होंने लंबा खेला, बहुत सारे पाकिस्तानी कोचेज उनको क्रिटिसाइज भी कर रहे थे, बट एट द एंड ऑफ द डे ये नजर आया कि ये लाहौर की पिच जो है ना वो पिंडी की पिच नहीं थी जहां पर आप इतने हाई स्कोरेज जो है ना मैचेस खेल कर आए हुए हो। तो ये 150 160 जो ना वो विनिंग टारगेट था और मुल्तान सुल्तान के बॉलर्स ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करके मैच जो है ना अपने नाम पर कर लिया। जी सर, क्या कहेंगे कल के मैच का? क्या समझते हैं टर्निंग पॉइंट क्या था? 160 का टोटल लाहौर के लिए चेस करना बड़ा आसान था, लाहौर बड़ी जीतते हुए आ रही थी, लेकिन टर्निंग पॉइंट आप क्या समझते हैं क्या था कल का? देखिए फखर जमान के ऊपर जो है ना बहुत ज्यादा रिलाई करती है लाहौर कलंदर और उनकी विकेट जो है ना वो प्राइसलेस विकेट होती है और अनफॉर्चुनेटली जो है ना वो नो डाउट इन्होंने अपनी बॉलिंग यूनिट बहुत अच्छा रखा हुआ, बॉलिंग यूनिट ने अपना काम भी कर दिया था, 160 रन के ऊपर रोक भी दिया था। तो जो बैटिंग जो थी वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से जो ना वो कोलैप्स हो गई और पूरे टूर्नामेंट के अंदर जो ना वो मिर्जा जो ना बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर सके और पूरा एक कॉम्बिनेशन जो ना चेंज किया था, टर्न किया था और वो बिल्कुल ही जो ना वो फेल हो गया था। आई पर्सनली थिंक इट वाज अ बैड डे फॉर लाहौर and I think they will come back very strongly अगले मैच में। सर फरहान फरीद साहब यहाँ मौजूद हैं, वो आपसे कुछ बात करना चाह रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जुनैद भाई। हाँ जी जुनैद भाई, कल शाहीन आफरीदी और ओवर कॉन्फिडेंस नजर नहीं आए कि इतने बड़े डेविड वीजा और सिकंदर रजा और उनके बाद तलत के होते हुए वो अपने आप को इतना ऊपर प्रमोट करके लेके आ गए, ये ओवर कॉन्फिडेंस नजर नहीं आए? उनकी जो जगह थी बॉलिंग थी उस पर रहना चाहिए था उनको। देखिए हम कल चीज के बारे में डिस्कस कर रहे थे और मैं भी उस वक्त उनको यही कह रहा था कि जी फास्ट बॉलर जिस वक्त जो है ना बैटिंग करने लगते हैं और अपने आप को ऑलराउंडर समझना शुरू कर देते हैं, उनकी अपनी बॉलिंग कारकर्दगी जो है ना वो बिल्कुल ही फारिग हो जाती है। और वो कल हमने देखा भी कि तमाम बॉलर जो है ना 7.5 अशारिया के हिसाब से जो है ना उन्होंने रन दिए। शाहीन अफरीदी वाइड बॉलर थे जिसका एवरेज जो है ना 10 रन से भी ज्यादा था। और फिर वही जो चीज जो बैट्समैन अगर बॉलर्स को बैटिंग का शौक चढ़ जाए तो फिर उनका दिल जो ना बॉलिंग की तरफ लगता नहीं है। शाहीन जो है ना कैप्टन है लाहौर कलंदर के, इससे पहले भी 2 दफा ऊपर आ चुके हैं, 1 दफा जो है ना वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म भी कर चुके हैं। शायद वो यही गैम्बल खेलने के लिए दोबारा आए थे जो कल पे ऑफ नहीं किया। बट ओवरऑल जो ना बेसिकली जो ना करना उनको यही चाहिए कि भाई देखें ही इज अ बॉलिंग ही इज स्टिल नॉट अ ऑलराउंडर। तो उनको बेसिकली तवज्जो जो ना वो अपनी बॉलिंग की तरफ देनी चाहिए और बेसिकली जो आपका बैटिंग ऑलराउंडर है खासतौर पर सिकंदर रजा जो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इस किस्म के प्रेशर में पहले भी लाहौर कलंदर को निकाल चुका है, उन्हीं को भेजना चाहिए था।
जी अच्छा सर, यहाँ फैजान बाकर साहब भी हैं, वो भी आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी जुनेद भाई अस्सलाम वालेकुम। पहले तो जी दूसरे सवाल ये जुनेद भाई कि शाहिन शाह अफरीदी ऐसा कर रहे हैं, 2-3 मैचों में उन्होंने ऐसा काम किया, तो क्या मैनेजमेंट आकिब जावेद यकीनन उनके पास सपोर्ट होगी तो शाहिन शाह ऐसे डिसीजन ले रहे हैं कि वो तने तना अपने आप को शायद आई थिंक जो बड़ा लीडर समझते हुए ये काम कर रहे हैं, तो इससे कहीं टीम पर मंफी असरात तो नहीं आएंगे आगे जाके अब अगली मैचेस में या अगले साल, क्योंकि शाहिन शाह की बहुत ज़्यादा लीडरशिप होना भी कहीं बहुत सारे लड़कों के लिए चुभन का बाइस ना हो जाए। हाँ देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब when you become a captain तो आपके ऊपर कैप्टन की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना वो आती है, और आपको ये सारी चीजें सोचनी चाहिए कि जी पूरी टीम आपको देख रही है और आपको कोचेस और टीम मैनेजमेंट के साथ मिलकर काम करना चाहिए। आई पर्सनली थिंक बिल्कुल इनको ब्लेसिंग हासिल होगी आकिब जावेद की भी और टीम मैनेजमेंट की भी, क्योंकि ये जब पहली दफा ये जब ऊपर आए थे तो उस वक्त टीम मैनेजमेंट ने उनको कुछ भी नहीं कहा, तो दूसरी दफा आए तो उसका कुछ नहीं कहा, तो अब जो है ना वो इतने बड़े मैच में आने के बाद टीम मैनेजमेंट उनको क्या बोलेंगे। तो आई थिंक ये एक म्यूचुअल प्लान होगा, मे बी आकिब जावेद का शायद प्लान हो, मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन पर ये जरूर कह सकता हूँ कि इट वाज एग्रीड बिटवीन अ मैनेजमेंट कि जिसके अंदर शाहीन को जो ना वो ऊपर भेजा जाए। सर आज एलिमिनेटरी 1 का मैच है पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड का, इस मैच के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, कौन सी टीम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए पेशावर जो ना ओवरऑल जो ना दे आर अ गुड बैटिंग साइड, अनफॉर्चुनेटली उनकी बॉलिंग जो ना वो बिल्कुल ही पैथेटिक हुई थी। तो मैं यही कहूंगा कि थोड़ा सा बॉलिंग के तरफ थोड़ी सी तवज्जो दें और थोड़ी सी रद्दोबदल करें, जो मैचेस के ऊपर लड़के बैठे हुए हैं उनको मौका दें, उनको आगे लेके आया जाए। खासतौर पे जो उनकी सीनियर प्लेयर्स हैं जिससे बिल्कुल परफॉर्म नहीं हो रहा, पूरा टूर्नामेंट वो खेल के बैठ गए, 250 रन तक भी जो ना वो सेव नहीं कर सके। तो आई थिंक यंगस्टर को मौका देना चाहिए, एक नया जो ना ब्लड जो ना बिल्कुल डिफरेंट तरीके से T20 खेलता है, दे आर मोर हंग्री देन अ सीनियर प्लेयर। और शाहबाज को मैं यही कहूंगा कि भाई शादाब के पास जो ना एन आइडियल मौका है अपनी फॉर्म वापस आने के बाद दोबारा उन्होंने जो ना पाकिस्तान को लीड करना है। Then I think it's a good practice match for him as well. सर आज आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? आज की? जी आज इस्लामाबाद यूनाइटेड पेशावर ज़ल्मी में से। मतलब अगर आप मुझसे पूछें तो इस्लामाबाद। चलें ठीक है सर, आपका बेहद शुक्रिया ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर मेडिकेम ग्रुप ऑफ कंपनीज जुनेद खलील नैनीताल वाला साहब, आपने हमें वक्त दिया। और नाज़रीन गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, फैजान बाकर साहब से भी मालूम करेंगे, फरहान फरीद साहब से भी उनका तज्जिया मालूम करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। मेडिकेम प्रेजेंट्स खेलो पाकिस्तान HBL PSL 8 द ऑर्किड स्कूल मी बॉडी स्पेस इट्स ऑल अबाउट मी कनेक्ट 2.0 एतमाद ग्रोसीज बिन एहसान A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज, और इसके साथ ही मैं हूं सहर फातिमा और डॉक्टर बुलंद इकबाल हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सर दिली ताज़ियत करेंगे, लाहौर कल हार गया। लाहौर की टीम कल हार गई, बड़ा अफसोस हुआ, और ख़ास तौर पे जिस तरीके से बॉलिंग लाहौर की हमने देखी। दूसरी जानिब पहले तो यही था कि चलें ठीक है, लास्ट में पोलार्ड ने छक्के मारे तो स्कोर कुछ आगे गया, लेकिन शायद लाहौर की टीम जो बैटिंग में कुछ कर जाए, लेकिन फ़खर के आउट होने के बाद ऐसा लगा कि अब मैच में कुछ बचा नहीं है। और जिस तरीके से इतने बड़े मार्जिन से एक ऐसी टीम को हार जाना जो कि पहले नंबर पर हो, सबसे ज़्यादा स्कोर के साथ पॉइंट्स टेबल पे लीड कर रही है, उसका इतने बड़े मार्जिन से इस तरीके से हार जाना कि बैटिंग ही कोलैप्स कर जाए और पूरी टीम जो है 76 रन पे आउट हो जाए, तो बहुत अजीब सी बात लगी। यानी किसी तरीके से दिल मानने को तैयार नहीं था कि फाइनल जो कि एक एलिमिनेटर मैच खेला जा रहा हो, जिसमें एक तरफ ये चांसेस हो कि टीम जीतते ही डायरेक्ट फाइनल में जाएगी, वहाँ टीम जो है वो बुरी तरीके से हार जाए और अपना कॉन्फिडेंस ही लूज़ कर जाए। जिस तरह से पार्टिसिपेंट्स आज हमारे प्रोग्राम में बात करते रहे कि शाहीन शाह अफरीदी अपनी बॉलिंग के बजाय उन्होंने कोशिश की कि शायद अपनी बैटिंग में जो है लोहा मनवा लें, शायद फ्यूचर देख रहे थे कि ज़्यादातर बॉलर्स जो हैं ख़ासतौर पे पेस बॉलर्स जैसे जैसे एक एज क्रॉस करते जाते हैं तो अपनी बैटिंग के ऊपर तवज्जो देते हैं कि चलें ठीक है। हमने अपने मुल्क के भी बहुत से फास्ट बॉलर्स ऐसे देखे हैं जो अपना रन अप छोटा करते जाते हैं और बैटिंग को बेहतर करते जाते हैं ताकि वो एक ऑलराउंड परफॉर्मेंस दे सकें और टीम के अंदर एक खिलाड़ी की हैसियत से या कप्तान की हैसियत से
अपने आप को रिटेन कर सकें। बहरहाल अभी सिर्फ फैजान बाकर साहब रह गए थे, कल बातचीत वो नहीं हुई मौजूद है। नहीं थे यहाँ पर, तो उनसे बात करेंगे। अगर वो कल यहाँ पर होते तो क्या समझते हैं, किसको एक तो सपोर्ट करते आप कल? देखिए, क्रिकेट की बुनियाद पे देखते हुए मुल्तान ने जो मैच शुरू में हार ली ना, वो ही इनका रनिंग फेस था, और लाहौर ने हारे नहीं थे तो वो उनका गुरूर का फेस था। उनकी एक अपनी इस हार की थी कि हम अच्छा खेल रहे हैं, हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं टीम में, तो इसलिए उनको मौका नहीं मिलता कि हमने आपको आखिरी मैच कराची से भी हारे, वो ऐसे जितना मायने रखता। तो टीम ऐसे बड़े मैचों में कोलैप्स करती है जो बड़ी टीम कंटिन्यू जीतती भी आ रही है। जैसे मुल्तान स्टार्टिंग स्टेज में 4 मैच लगातार जीता, फिर एकदम मुल्तान का भी डाउनफॉल, तो ये होता है बड़े मैच में लाहौर की कली। वजह क्या थी? ओवर कॉन्फिडेंट थे लाहौर? नहीं, वजह Turning यही point है क्या कि था ओवर कल का? कॉन्फिडेंस शाहीन शाह अफरीदी तो उस दिन से ही है जिस दिन दामाद शाहिद बने वो, तो उनकी ओवर कॉन्फिडेंस की तो इंतहाई कम नहीं हो रही माशाल्लाह, और बढ़ती जाए, हमें इससे कोई एतराज नहीं है। अब तो इश्तिहार हो या कोई और शुहार हो, हर जगह शाहीन है और शाहिद है, तो बस ये शाहीन उड़ते रहेंगे हवा में और पाकिस्तान नीचे जाता जाएगा, परवाह नहीं उसकी किसी को। तो ये होता है। और लाहौर करने में आकिब भाई की बात कहूँगा, जब मुलाकात हुई तो वो भी थोड़ा ज़्यादा उड़ गए थे कलंदर के साथ साथ ताहिर बेग के लिए, मगर वो ताहिर बेग इस 10 मैचों में जितनी उन्होंने तारीफ की, फरहान फरीद दूसरे मौके में मौजूद थे, उन्होंने तो इसको पता नहीं क्या कुछ कह दिया था अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकिब भाई ने, तो तब भी मैंने कहा कि हम खामोश हैं ताकि बरहम ना हो आलम का निज़ाम, तुम क्या समझते हो कुव्वत ज़बानी रखते। तो बस ये कि यही एक टेस्ट क्रिकेटर है, जब इतनी बड़ी तशबीह दे दी उसको, ब्रिदर ताहिर बेग को, और आवाम कह रही है 10 में परफॉर्मेंस, मगर ही इज अ टैलेंटेड गाय। ठीक है कि परफॉर्म हुआ नहीं हुआ, कॉम्पिटिशन लेकिन टैलेंटेड है, आपके ख्याल में सही थे? ताहिर बेग बहुत टैलेंटेड प्लेयर है, आने वाले वक्तों में पाकिस्तान 1.5 साल में वो खिलाएगा लाहौर के अंदर। ठीक है, अच्छा अल्लाह ने करे मैं तो बस इतनी बात कहूँगा। अब्दुल्ला शफी पर मेरा सवाल नहीं निशान था, मैंने कहा कि कामरुल गुलाम मुझे खेलना चाहिए। अब्दुल्ला शफी पाकिस्तान टीम में जो स्क्वाड में लिए गए सिर्फ 2 मैचों की परफॉर्मेंस में, तो 4 मैचों में अनवर अली परफॉर्म किया, उनको कम बैक क्यों नहीं कराया गया? तो 2-2 मैचों की परफॉर्मेंस में पाकिस्तान टीम में जो लोग खिलाए जा रहे हैं, कलंदर की पीछे सारी पीसीबी में सेटिंग है, जो उन्हीं के लड़के रिटेंड हो रहे हैं। ये बात सोचने वाली है, आज नहीं सवाल ये बात सोचने वाली मैं है, आज दे रहा हूं। आप 2 साल बाद ये क्यों बातें करेंगे लोग, क्योंकि सीख के मेरी तो ऑफ द रिकॉर्ड बातें लोग रिपीट कर देते हैं ऑन ईयर, तो इसलिए यही बात होगी कि आप ये देखें कि अब्दुल्ला शफी क्यों पाकिस्तानी टीम में गए, उनकी और शान मसूद रिटेन हुए, तो फिर अब्दुल्ला शफी की क्या जरूरत पड़ती है जब आपने ऑलरेडी एक यंग ओपनर टीम में डाला है। ठीक, क्या आप क्या कहते हैं फरहान फरीद, राजू साहब सही बात कर रहे हैं? नहीं, मैं इनकी बात से इस बात पे तो इत्तेफाक नहीं करूँगा, क्योंकि देखें साइम अय्यूब जो है वो पेशावर की टीम से आए, यहाँ पर आए, और अगर लाहौर कलंदर की बात कर रहे हैं तो लाहौर कलंदर के 2 खिलाड़ी को रेस्ट करा दिए गए, जो शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ जी, आजम खान भी जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड से हैं। तो ये बात सही नहीं है, पर इनकी अपनी सोच है, अपना नज़रिया है। हाँ, जहाँ उन्होंने बात की है शाहीन शाह अफरीदी की कि वो ओवर कॉन्फिडेंस है, वो बिल्कुल सही बात है। शाहीन अफरीदी जिस तरह ओवर कॉन्फिडेंस में अपनी टीम को नुकसान पहुंचाया है, सिकंदर रजा के होते हुए, डेविड विजा के होते हुए और तलत के होते हुए ये इतने ऊपर प्रमोट चले गए। और कल मुल्तान ने बहुत बड़ा फैसला किया। हम लोग, मैं ये सोच रहा था कि आखिरी मैच में उस्मान खान ने जब सेंचुरी बनाई थी तो होगा क्या कि अगले मैच में क्या शान मसूद को आराम कराएंगे या इनको कराएंगे, ये एक बड़ा मुश्किल फैसला था, लेकिन उन्होंने शान मसूद को आराम कराया और एक यंगस्टर को खिलाया, और ऐसी पिच के ऊपर टॉस जीत के इस पिच को रीड किया और वहां पर बड़ी समझदारी के साथ उस गए, और ये इनकी टीम जो है वो पूरी ओवर कॉन्फिडेंस हो गई। बॉलिंग के लिहाज से अब तक बिल्कुल सही चल रहा था, लेकिन जब बैटिंग आई तो कल यही मैं बात कर रहा था कि अब तक ये सवालिया निशान है। फखर जमान 3 मैचों में आउट ऑफ फॉर्म है, अब्दुल्ला शफीक आउट ऑफ फॉर्म चले, और सिकंदर रजा एक मैच में अच्छी परफॉर्म किए तो उनको इतने नीचे लेके चले गए, और आखिरी कराची के खिलाफ 87 पे आउट हो चुके हैं, और मुसलसल जो है वो ओवर कॉन्फिडेंस नजर आ रही थी टीम। तो वही हुआ जो खदशा जाहिर किया जा रहा था कि बैटिंग में, लेकिन कल का एक नॉकआउट मैच नहीं था, अभी एक इनका नॉकआउट मैच बाकी है, एक और मैच बाकी है। अब्दुलरहमान भाई को जो मुल्तान के कोच है सर रीड तो कल उन्होंने पिच की, मैच से पहले 1 घंटा पहले जब वो बैठे हुए थे चैनल पे अब्दुलरहमान साहब से बातचीत हो रही, लोग तो वो देख के बातें करने वाले लोग हैं। अब्दुलरहमान भाई ने जब कहा था कि पिच जो है नई बिल्कुल मिट्टी की बनी है, तो इसलिए हम इस पर हमेशा पहले बैटिंग में यूँ जाएंगे कि हम अगर कम भी करते हैं तो हमारी बॉलिंग ऐसी है मुश्किल, क्योंकि हम अपनी बॉलिंग पर रिलाई कर रहे हैं। एहसानुल्लाह के होते हुए अब्बास आफरीदी, और अब्बास की सिलेक्शन भी पाकिस्तान में होनी चाहिए थी, सबसे ज़्यादा विकेट लिए अब्बास नहीं है। अब्दुलरहमान भाई को मुबारकबाद कि वो पाकिस्तान के हेड कोच लग गए। यहाँ देखना होगा कि टेस्ट क्रिकेटर होते हुए बहुत सारे, अब्दुलरहमान भाई एक नए असाइनमेंट पर पाकिस्तान टीम के हेड कोच, तो वो लेकिन ये बहुत बड़ी बात बोल दी है। पिच रिपोर्ट उन्होंने लीक कर दी है। आज के मैच के हवाले से प्रेडिक्शन लेना चाहेंगे, और मैं चाहूंगा हमारे साथ जो पार्टिसिपेंट्स हैं, आमिर सरफराज साहब क्या कहेंगे सर आज के मैच के हवाले से, इस्लामाबाद या पेशावर ज़ल्मी? सबसे पहले तो मुझे खुशी ही हो रही है कि मैं ऐसे लोगों के अंदर मौजूद हैं कि जो सुनी सुनाई बातों पे नहीं जाते हैं। हाँ, उनको लोग फोन करके बताते हैं कि क्या सूरत है। आप तो कह रहे थे कि डर रहे हैं फैजान बाकर साहब? तो आकिब जावेद से डर गए थे ना, अच्छा, लाहौर कलंदर से। आपके सामने तो उसने उनको आज की प्रेडिक्शन के हवाले से मैं समझता हूँ कि जो अगर आप स्टैट्स को सामने रखें और टीमों को सामने रखें
मेरे ख्याल में मुल्तान सुल्तान का पलड़ा जो है वो सर इस्लामाबाद यूनाइटेड या पेशावर ज़ल्मी? सॉरी, इस्लामाबाद यूनाइटेड। इस्लामाबाद यूनाइटेड, जी। अच्छा, खास तौर पे अगर आजम खान उस टीम का हिस्सा हैं तो फिर तो आप समझ लेंगे। ठीक है, आप क्या कहते हैं जावेद खलील साहब? मेरा भी यही है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड किस वजह से कह रहे हैं आप? देखिए, एक तो पेशावर जो है उसके इतने ज़्यादा पॉइंट नहीं, ज़्यादा मैच हारी हुई थी पेशावर की टीम, और इस्लामाबाद ने जो है कमबैक किया था और अपने मैचेस जीते थे। वहाँ पे उनके साथ साथ जो उनके बैट्समैन बॉलर दोनों परफॉर्म कर रहे हैं, और पेशावर के अंदर अगर आप देखें तो उनके बॉलर अपनी ही टीम के खिलाफ खेलते हुए दिखाई देते, इतने ज़्यादा रन दे देते हैं वो। इतने सीनियर बाब रियाज खुसूसन, ठीक है, पूरे मैच में पूरे टूर्नामेंट में बार-बार वो वजीर भी है ना, वो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि वो टीम के अंदर मसरूफ भी तो है, बाबर आजम के खिलाफ मसरूफ आपने लफ्ज किया, मगर ये मसरूफ आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, बस मैं कहा मसरूफ है वो, और दूसरे मैटर्स भी हैं, हुकूमती मैटर्स भी होते हैं, एक बंदे पे इतनी जिम्मेदारी है, फिर 6 छक्के खा चुके हैं तो इस वजह से और ज्यादा। अच्छा, कोयटा की टीम जो है इसीलिए इस टूर्नामेंट से आउट हो गई कि वो अपने जो होम ग्राउंड में नहीं खेली, जब होम ग्राउंड में खेली थी 6 छक्के मारे थे उन्हें। सही बात है। अच्छा, मुनीर काजी साहब क्या कहते हैं सर? मैं तो इसलिए इस्लामाबाद कह दूंगा कि भाई दोबारा आगे बढ़ जाऊंगा। जी आप क्या कहते हैं? मैं इस्लामाबाद जी यूनाइटेड या पेशावर ज़ल्मी? पेशावर ज़ुल्मी को सपोर्ट करूँगा। पेशावर ज़ल्मी को सपोर्ट करेंगे। क्योंकि इस्लामाबाद की टीम जो है ना वो बहुत ज़्यादा खुद एतमादी का शिकार हो जाती है और मुश्किल में फंस जाती है, वो अपने किए जो फैसले ना उन्हीं में फंस जाती है, तो आज जो है ज़ुल्मी जो है ना फेवरेट। ठीक है, आप क्या कहते हैं? लर्निंग कर्व है शादाब के लिए आफ्टर कप्तान अनाउंसमेंट। आप देखिए 90 रन पे ना आउट हो जाए, 2 बार इस्लामाबादी वाक़यात कर चुकी है इसी सीजन में। तो मैं तो पेशावर के साथ वैसे भी जाऊंगा, क्योंकि डेरिन समी जैसा मेंटोर उनकी टीम में होना, वो किसी टाइम भी ऐसे फैसले करता है जो पूरी IPSL में चौंका देने वाले हैं। फैसला बदल सकता है। पेशावर बिल्कुल जी आप क्या कहते हैं? जी, टीम तो इस्लामाबाद की मजबूत है, लेकिन मैं जाऊंगा पेशावर के साथ, क्योंकि पेशावर की टीम इस वक्त बैटिंग के लिहाज से बहुत खतरनाक साइड है, और अगर वो चेस पे चले गए तो फिर तो मैच जीत जाएंगे। और मैं पेशावर आप क्या कहती हैं? अच्छा, मैं इस्लामाबाद के साथ जाऊंगी क्योंकि शादाब खान का बड़ा कॉन्फिडेंस लेवल हाई हम देख रहे हैं, जाहिर सी बात है वो एक इंटरनेशनल टीम में शामिल हुए हैं, तो हम समझते हैं कि भाई वो उनका कॉन्फिडेंस लेवल हाई है, तो यकीनन इस्लामाबाद के साथ इस्लामाबाद यूनाइटेड। अच्छा, चलें ठीक है जी, मैं खुद भी चाहूँगा, या मैं मेरी जो अब वैसे तो मेरी फेवरेट टीम लाहौर थी, लेकिन अब जो है ना वो इस्लामाबाद या पेशावर में आज के मैच के हवाले से, हाँ इस्लामाबाद ज़्यादा कैपिटल वो है, इसलिए जो है ना वो वफाकी टीम जो है वो 3 कह रहे हैं कि पेशावर और 3 कह रहे हैं कि इस्लामाबाद। अब ये कल देखेंगे, असल में राइट लेफ्ट हमने बैठाए इसीलिए था ताकि सही मानों में बातचीत हो सके। अच्छा, प्रोग्राम का वक्त अब इख्तिताम के ठीक है जी, प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल, और हम आपसे इजाज़त भी लेना चाहेंगे। मुझे डॉक्टर बुलंद इकबाल को, मेरी साथी मेज़बान सार फातिमा को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।